मां ज्वाला की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भक्त गोरखनाथ मां ज्वाला देवी की असीम भक्ति में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें भूख लगी तो उन्होंने मां से प्रार्थना की, मां, आप थोड़ा पानी गर्म कर दें, मैं भिक्षा मांगकर जल्दी ही लौट आऊंगा। मां ने आशीर्वाद दिया और गोरखनाथ भिक्षा लेने चले गए। कहा जाता है कि गोरखनाथ भिक्षा लेने गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि मां ज्वाला देवी ने तब एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने स्वयं एक ज्वाला प्रज्वलित की जो आज भी मंदिर में जलती रहती है। ये वही ज्वाला है जिसके लिए गोरखनाथ ने मां से पानी गर्म करने को कहा था। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ इसी मंदिर में वापस लौटेंगे और तब तक ये ज्वाला जलती रहेगी। कहते हैं कि माता के उत्सव के दौरान हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाते देख अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो सभी लोग हैं वे सभी माता के भक्त हैं। ये सुनकर अकबर ने कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? तब भक्त ध्यानु ने कहा कि वे संसार का जननी और जगत का पालन करने वाली है। उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती रहती है। ऐसे में कुटिल अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पाक है और सचमुच में वो यकीन के काबिल है तो तुम्हारी इज्जत जरूर रखेगी, लेकिन यदि वो यकीन के काबिल नहीं है तो फिर उसकी इबादत का क्या मतलब? ऐसा कहकर अकबर ने कहा कि इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर दोबारा जिंदा करवा लेना। इस तरह घोड़े की गर्दन काट दी गई। ऐसे में ध्यानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 माह तक घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूं। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। बादशाह से अनुमति लेकर ध्यानु मां के दरबार में जा बैठा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल ध्यानु ने हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना की और कहा, हे मां, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए मां ने घोड़े को पुनः जिंदा कर दिया। ये देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। अकबर ने माता की परीक्षा लेने या अन्य किसी प्रकार की नीयत से उस स्थान को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने पूरे मंदिर में अपनी सेना से पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। कहते हैं कि तब उसने एक नहर खुदवाकर पानी का रुख ज्वाला की ओर कर दिया, लेकिन तब भी वो ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को यकीन हुआ और उसने वहां 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वो छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी अकबर का चढ़ाया वो छत्र ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता से कोई भी मनोकामना मांगता है वो अवश्य पूरी होती है। माता के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। बोलो, सच्चे दरबार की जय।